प्रतिबिंब निर्माण का पहला रूल यही कहता है कि कोई प्रकाश किरण यदि दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित हो रही, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नियम पर चलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अभी पूछूंगा फिर मैं आपसे, यदि कोई प्रकाश किरण, यह देख पा रहे होंगे, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो बाद में मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है, ठीक। इसके बाद तीसरे नियम में हमने देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये तीर के निशान आपको बताते हैं कि उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक। अब आगे चौथा, एक और मैंने बताया था आपको कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वहीं से वापस लौट जाती है, या दर्पण के ध्रुव से ही परावर्तित होती है मुख के नीचे की साइड, उतनी ही डिग्री का कोण बनाती है जितना ऊपर बन रहा है सेम। क्योंकि ये परावर्तन का नियम है, आपतन कोण का मान जितने डिग्री है उतने ही डिग्री परावर्तन के कोण का मान होना चाहिए। ये आप पढ़ चुके हो। चलिए, ये 4 नियम रूल्स थे हमारे पास जो हमने देखे। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो प्रतिबिंब निर्माण के तरीके हम देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। सारणी 10.1 दिख गई। बिंब की स्थिति, बिंब का मतलब होता है भाई वस्तु, बिंब का मीन्स क्या है, वस्तु। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, बिंदु के साइज का, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, हकीकत बनेगा। कल हम एक लेंस देख रहे थे, आपने देखा होगा, बताया था मैंने, उत्तल लेंस, उससे प्रतिबिंब बन रहा था, उससे प्रतिबिंब बन रहा था, वो छोटा बिंदु के आकार का सूरज का प्रतिबिंब ही था, ठीक। जिसे अपन कहेंगे प्रकाश किरणें एक साथ एकत्रित हो रही थी फोकस पर। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रकाश किरण है वो बहुत दूर से चलकर आ रही है, ये सपोज दैट मान लीजिए प्रकाश किरण यहां से चलकर आती है, कहां से जाएगी, आपको पता है कि यह प्रकाश किरण फोकस से होकर वापस जाएगी। तो एक बिंदु यहां से प्रकाश किरण वापस जा रही है, वो बिंदु कहलाएगा फोकस, कहला रहा है, फोकस से जा रही है। आप चाहे तो पहले इसमें फोकस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना ताकि आप बना सको। दूसरी प्रकाश किरण भी हम मुख के समांतर लेंगे, ये प्रकाश किरण भी मुख के समांतर है, और जैसे ही दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से। दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को कहां पर काटा है बताओ, फोकस पर, फोकस पर। दोनों प्रकाश किरणों ने एक ही आपस में एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेदित किया है, फोकस पर प्रतिच्छेदित किया है, एफ पर। तो यहाँ पर जो वस्तु बहुत दूर स्थित है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा, जो हमें दिखाई बिंदु के रूप में दिखाई देगा। काय के रूप में, बिंदु के रूप में। तो सूर्य भी है वह बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा था, लाइट को फोकस कर रहे थे तो बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा था। यस सर। ये प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है, अर्थात प्रकाश किरणें एक दूसरे को हकीकत में काट रही है, तो ये प्रतिबिंब कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, इसकी स्थिति दर्शाना है। प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, छोटा है, बिंदु के आकार का है। दूसरी कंडीशन, छोटा है और बिंदु के आकार का है। सर आवाज किसकी, मेरी? नहीं सर, आभासी नहीं कह सकते, वास्तविक तथा आभासी। नहीं, दोनों एक साथ थोड़ी बोलेंगे। आभासी होता है जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं एक दूसरे को तब। यस सर। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा भाई,
ये येलो पट्टी है, इसके पीछे बनेगा तो आभासी। उत्तर अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनते हैं जो पीछे बनता है, तब बनेगा आभासी। ठीक है ना। यस सर। ये छोटा है, बिंदु के आकार का है, यहां लिखेंगे हम। नंबर 1 हो गया वास्तविक, नंबर 2 छोटा है, बिंदु के आकार का है, नंबर 3 कहाँ बन रहा है, फोकस पर। पहली कंडीशन है, फर्स्ट स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति का प्रतिबिंब हमने निर्माण किया। अनंत पर से तात्पर्य यहां तक, लास्ट बिंदु यहां तक आप देख पाते हैं वो आपका अनंत कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सूर्य तक आप देख पा रहे हैं कि हाँ वो सूर्य है, तो वो आपका अनंत बिंदु है। यहां तक आप देख पाते हैं वो आपका अनंत बिंदु होता है। चलिए दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। अब वस्तु अनंत पर वक्रता केंद्र के बीच है, तो पहले हम यहाँ देखेंगे भैया इसका अनंत वक्रता केंद्र कहाँ है। तो ये तो इसका फोकस हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। क्योंकि मैं दोनों दूरी बराबर इसलिए बना रहा हूं कि भैया वक्रता केंद्र C और फोकस की दूरी, इनमें बहुत बड़ा संबंध है। फोकस की दूरी वक्रता केंद्र से आधी होती है। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस 5 सेंटीमीटर होगा। तो वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले तो दर्पण पे आपतित होगी और कहां से गुजरने वाली है, फोकस से। तो फोकस से गुजर गई, ये भी पहले हमने वस्तु नहीं रख पाई थी। अब दूसरी प्रकाश किरण लेंगे तो उसे हम गुजारेंगे फोकस से। फोकस से गुजरेगी दूसरी प्रकाश किरण। देखिए प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम लागू हो गया। यदि फोकस से गुजरती है तो कहां से निकले, परावर्तित होगी, मुख के समांतर। मुख के समांतर परावर्तित हो रही है जी, देखिए। और प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हुआ, ये भी देखिए। प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हुआ, दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा है, ये देखिए। F और C के बीच, F और C के बीच में दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है। यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसीलिए इसका प्रतिबिंब निर्माण भी यही होता है। वस्तु से कैसा है देखिए, सारी कंडीशन हमने लिख दी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना है, वस्तु से छोटा बना है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा है। अब तीसरी स्थिति पर हम विचार करेंगे, जब वस्तु कहाँ पर होगी, अब खिसकते आ रही है वस्तु, यहाँ पहले यहाँ थी अनंत पर, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ गई। अब वस्तु रखेंगे हम कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए। तो तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र। अब कोई वस्तु स्थित कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही स्थित है, ध्यान देने की बात। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहले कोई वस्तु हम यहाँ पर रख देते हैं। चलो हम यहाँ वस्तु को रख देते हैं, ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, हमने ऐसी वस्तु रख दी। अब प्रकाश किरणें सबसे पहले कहां से जाएंगी भाई, बताओ। सर वक्रता केंद्र से। नहीं, तो यहां पर सबसे पहले प्रकाश किरण जाएगी मुख अक्ष के समांतर, पहला नियम फॉलो करेंगे पहले। फिर परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से। बिल्कुल सही सर, पहला प्रयत्न करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा सर। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो तीसरा, अगर पहले से ही काम चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर इस प्रकार से ये फोकस से गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण लेंगे हम, फोकस से गुजारेंगे, दूसरा नियम फॉलो करेंगे इसमें। यस सर। ये देखिए, अब परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, वही समांतर। दोनों एक दूसरे को कहां काटती हैं ये ध्यान रखना है बस। ये देखो, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहां किया है, वक्रता केंद्र के। देखिए सेम वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर। अब स्थिति हम लिखेंगे, पहली स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, मुख्य रूप से तो वास्तविक,
हकीकत में मिल रही है प्रकाश किरण तो हम इसे कहेंगे वास्तविक। यहाँ लिख देंगे वास्तविक। 2 नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु के बराबर। देखो हाँ सर, यस सर, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर आकार का। वक्रता सर, थर्ड वक्रता केंद्र पर। थर्ड नंबर पर लिखेंगे वक्रता केंद्र पर बनता है प्रतिबिंब। यस सर। ये 3 कंडीशन हमने लिखी जिनकी जरूरत पड़ती है, प्रतिबिंब निर्माण पूरा हो गया। इन 6 निर्माण की जो नियम आते हैं, उन जो 6 कंडीशन है इनकी, उनमें से एक कंडीशन आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। चौथी स्थिति देखना है, चौथी स्थिति कौन सी है, तो चौथी स्थिति है तो सी तथा एफ के बीच में वस्तु को रखना है, तो हमने सी तथा एफ के बीच में वस्तु को ये रख दी, मान ली। अब यहां से कोई प्रकाश किरण चलेगी तो आप देखिए किस प्रकार से प्रकाश किरण जाएगी। सबसे पहले पहला नियम फॉलो करेंगे, मुख अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण पर टकराई, आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात फिर कहां से गुजरेगी, फोकस से। पहला नियम फॉलो करना है। अब दूसरा नियम फॉलो करना है कि यदि यहाँ फोकस से तो फोकस के समांतर तो निकाल नहीं सकते, अब यहां से ऊपर से, अब कहां से जाएगी, अब फोकस से निकाल सकते, ये निकली फोकस, फोकस से निकल गई, दर्पण पर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये देखिए परावर्तन के बाद लौट रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को कहां काटते हैं, इन्होंने एक दूसरे को कहां काटा बताइए, ये वक्रता से थोड़े आगे सर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इधर क्या है, इधर अनंत ही तो है, यस सर, यहाँ पर इधर क्या है, अनंत है, अनंत है इधर, और ये वक्रता कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने प्रतिच्छेदित किया है, तो इनका प्रतिबिंब भी इनके बीच में ही बन रहा है। तो स्थिति क्या बन गई, सबसे पहले तो वास्तव में हो रहा है ऐसा, तो हम इसे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है, आप लिख देंगे इसे वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरे नंबर की स्थिति वस्तु से कैसा है, देखिए वस्तु से बड़ा, और वास्तविक प्रतिबिंब में साथ साथ में उल्टा भी है, ध्यान रखने वाली वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है उल्टा, नीचे बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बनने वाले प्रतिबिंब सब उल्टे हैं जो कि वास्तविक है, ठीक ना। और मुख अक्ष पर बन रहा था फोकस वाला, वो भी उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब में मतलब अपने इसे लिख सकते हैं उल्टा, कौन सा, उल्टा, सारी हाँ उल्टे बनेंगे। हाँ अभी देखते जाओ, दूसरा पॉइंट है वस्तु के आकार से बड़ा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से कैसा बना है, बड़ा। तीसरे नंबर का बिंदु देखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ देंगे हम नाम अनंत और सी के बीच में, तो अब लिखेंगे हम, यहाँ सी पहले आ रहा है, अनंत बाद में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच, या मध्य भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। 3 कंडीशन हमने यहाँ पर ये बता दी कहाँ कहाँ बन रहा है। ये कंडीशन देख रहे हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, सबसे पहले हम यहाँ पर तो फोकस यहाँ पर लेंगे, तो हो सकता है फोकस यहाँ, इसका हमने बनाया था पहले भी यही बनाएंगे, और फोकस हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से फोकस बना लिए, वक्रता केंद्र हो गए, तो ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है। अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, फोकस पर, तो वस्तु को हम फोकस पर यहाँ रख देते हैं, ये देखिए ये रख दें। अब पहली प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, पहली प्रकाश किरण गई मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। दूसरी प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, आप तो देख रही है, यस सर, ये फोकस से होकर गुजर रही है। इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण हम कहां से लें बताओ, तीसरा नियम लागू कर दें, तीसरा नियम लागू कर दें क्या, यस सर,
हम इसमें तीसरे नियम की जगह चौथा नियम लगा देते हैं। सर वक्रता केंद्र से गुजारो सर। वक्रता केंद्र से भी गुजार देंगे, लेकिन हम पहले कह रहे हैं आपसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए वक्रता केंद्र से तो ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, जी गई। ये थर्ड नियम हो रहा है। ये थर्ड नियम हो रहा है। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलेंगी? दोनों एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। अनंत। और ये प्रकाश किरण जो फोकस वाली प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र से तो गुजरती है और वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। ध्यान रखना, इसीलिए इसे पीछे भी बढ़ा देना यहां तक। यहां से गई और यहीं पर वापस इसी मार्ग पर वापस आ गई। तो ये आपस में एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करेंगी? ये आपस में एक दूसरे को, ठीक है ना, तब प्रतिबिंब निर्माण सही होगा और स्थिति बनेगी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो भैया सबसे पहले और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, बहुत दूर। ये सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही थी, बिंदु के आकार का बन रहा था और कहाँ बन रहा था? फोकस पर। ठीक है, उल्टा हो रहा है उस स्थिति का। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। हाँ, आप उल्टा तथा करके भी लिख सकते हो। वास्तविक उल्टा। दूसरे नंबर पे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे कहाँ बन रहा है, तो आप लिखेंगे अनंत पर। आपने एक बात नोटिस की, जब वस्तु अनंत पर थी उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। अब जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ये बात ध्यान देने योग्य है। अब छठवीं कंडीशन है लास्ट, अंतिम स्थिति। चलिए देखें आगे। यस सर। चलिए, जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो तो हम कैसे वस्तु को दर्शाएंगे? तो यहां से देखिए, ये तो दर्पण का ध्रुव P है और यहाँ कहीं इसका फोकस है, ये हमने ले लिया है, और यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र है, ये हमने ले लिया है। वक्रता केंद्र C, दर्पण का फोकस F और P। तो F और P के बीच में वस्तु रखना है, तो वस्तु को F और P के बीच में रखना है, तो मैं यहाँ पर वस्तु को इस प्रकार से रख देता हूँ। ये रख दी, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, रख दीजिए, ये रख दी। अब पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? सर वस्तु से होकर जाएगी सर, परावर्तित होगी तो सर फोकस से होगी सर, गुजरेगी। गुजरेगी, ठीक ना। आपतित हो गई, आपतित होने के पश्चात ये फोकस से गुजर रही है, तो ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण लेंगे हम कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट कर आती है, ये आपको पता ही है। दोबारा चलो भाई, ठीक। और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट कर आती है, तो ये दर्पण पर पीछे टकराएगी, ये टकराती। अब इधर तो ये कहीं नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे? मिलाने के लिए हम पीछे की ओर पर इनमें डॉट 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 रेखा खींचकर इन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। कहाँ मिलती है? आप स्केल की सहायता से डॉट लगाएंगे, काय की सहायता से? स्केल की सहायता से। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ कहीं प्रतिच्छेदित कर रही है ना, और यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ देख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से, सॉरी, उल्टा नहीं, सीधा बनेगा भाई। सर वस्तु से छोटा। वस्तु से कितना बड़ा है? छोटा है जी। महाविभूति, वस्तु कहाँ है आपको पता है? वस्तु ये है ना, ये सर। ये वस्तु कितनी छोटी है, इसे नाम दे दो चाह तो, ए और बी, और इसे नाम दे दो फिर।
सी और डी या ए डैश बी डैश नाम दे दो, ए डैश बी डैश कितना बड़ा बना वस्तु से, ए बी से ए डैश बी डैश, तो वस्तु से बड़ा बना है और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। तो ये हमें लिखना पड़ेगी कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है वास्तविक की जगह अपन लिखेंगे आभासी। अब पीछे बढ़ाने पर बन रहा है जी, तो ये हमें आभास हो रहा है प्रकाश किरणें मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही लेकिन आभास हो रहा है, इसलिए आभासी है। और मुखअक्ष के ऊपर बना है, आभासी और आभासी होते हैं वो सत्य से होते हैं सीधे, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हम। आभासी है, सीधा है। दूसरे नंबर का पॉइंट कहता है वस्तु से बड़ा है। तीसरा नंबर कहेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये बनती है। ये 6 कंडीशन है भैया प्रतिबिंब निर्माण की, और इन 6 कंडीशंस में से कोई 2 कंडीशंस आपसे पूछ सकता है। 2 नंबर में आए तो एक कंडीशन, एक स्थिति पूछ सकता है प्रतिबिंब निर्माण की, तो आपको ये प्रतिबिंब निर्माण करके आना है। फिर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो आपको ये कतई आने वाली नहीं है, ठीक ना। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता उसे नहीं आएगी, इसलिए आपको अभ्यास जरूर करना है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही।